हम लोग आज भगवत गीता के छठे अध्याय के 26वें श्लोक को देख रहे हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है और बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। भगवान कह रहे हैं, यतो यतो निश्चरति यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरम् मनश्चञ्चलमस्थिरम् ततस्ततो नियम्येत ततस्ततो नियम्येत आत्मन्नेव वशं नयेत्। आत्मन्नेव वशं नयेत्। यतो यतो निश्चरति, जहां जहां तुम्हारा मन जाता है, अच चंचलम अस्थिरम, मन का दो स्वभाव है, चंचल और अस्थिर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पहले ही समझ लेना चाहिए कि मन का स्वभाव ही अस्थिर है। बाय नेचर द माइंड इज फिकल। तो जो है योगी को अभ्यास घबराने की जरूरत नहीं है। व्हाई माय माइंड इज गेटिंग सो मच टर्बुलेंट, इट इज अ नेचर ऑफ माइंड। मन का स्वभाव ही है अस्थिर होना। समझ में आ रहा है? लोग कहते हैं कि हमारा मन नहीं लग रहा, हम भजन कर रहे हैं, हमारा जप में मन नहीं लग रहा है। मन का स्वभाव ही है कि ना लगे। ऐसा नहीं है कि हरि नाम में नहीं लग रहा, भोग में भी नहीं लग रहा। If you think of sense gratification, you can't think of sense gratification for long. समझ में आ रही बात? आप अगर भोग के बारे में सोचेंगे, मैं सोचूं मैं रसगुल्ले के बारे में सोचूंगा, तो रसगुल्ले के बारे में कितनी देर सोच सकते हो? क्या 2 घंटा आप रसगुल्ले के बारे में सोच सकते हैं? क्या 2 घंटा स्त्री के बारे में सोच सकते हैं? नहीं सोच सकते। फिर कहीं और मन चला जाएगा। तो मन का स्वभाव ही है अस्थिर होना, और जितना भोग में लगाएंगे उतना और अस्थिर हो जाएगा। मन का अस्थिरता का कारण समझते हैं क्या? क्या क्या कारण है? कारण है कामनाएं। बहुत सारी कामनाएं हैं। तो कभी ये कामना आएगी, कभी वो कामना आएगी, कभी ये कामना आएगी, कभी ये इच्छा आ रही, कभी वो इच्छा आ रही, दिस डिजायर दैट डिजायर, दिस डिजायर दैट डिजायर। तो ये ऐसा नहीं है कि भगवान में नहीं लग रहा है, वो किसी चीज में नहीं लग रहा है। पढ़ने में भी तो मन नहीं लग रहा है। क्यों भी लगता है क्या पढ़ने में? मैं गीता की बात छोड़ दे रहा हूँ। आप भौतिक पढ़ाई भी देख लीजिए, मटेरियल एजुकेशन ऑल्सो दे डोंट वांट टू स्टडी। तो मन की अस्थिरता मन की रजोगुण से प्रभावित होने के कारण है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए कह रहे हैं, ततस्ततो नियम्य तद आत्मन्नेव वशम नेत, कि जानते हुए कि अस्थिर है, इसको बुद्धि के द्वारा अपने अपनी अपनी बुद्धि के द्वारा इसको खींचो, इसे कंट्रोल में लेके आओ। ये बात बोल रहे हैं। कैसे कैसे करेंगे उसको हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो जहां जहां पे ये मन जा रहा है वहां से, जैसे हाँ, हम लोग कंपेयर करते हैं, इंद्रियां घोड़ों की तरह है और जो मन है वह रस्सी की तरह है। और घास क्या है? इंद्रिय विषय, सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो घोड़े तो भागेंगे, तो मन की तरह खींचना, खींच नहीं, वहां नहीं जाने देना, वहां नहीं जाना, ऐसे करके। मन तो वहां पे जाना चाहता है, स्वभाव है उस प्रकार का। मन का स्वभाव है, जैसे पानी का स्वभाव नीचे बहना होता है, मन का स्वभाव है गंदी चीजों में जाएगा। सो डिवोटी योगी शुड पुल बैक, उसको खींचना चाहिए कि हम जो है उसको भोगों में नहीं जाने दें, ये समझते हुए कि इन भोगों से हमें कोई सुख प्राप्त होने वाला नहीं। समझ में आ रहा है बात? तो आप इसको वश में करना, ये स्वभाव, ये भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि तुम अब मन को स्वभाव जब नियम करना चालू करोगे बस भगवान में लगने लग जाएगा, भगवान की स्फूर्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जब तक मन को बार बार भगवान में आरोपित नहीं करेंगे, पुलिंग बैक एंड फोकसिंग ऑन कृष्णा, ये बात नहीं करेंगे, तब तक बार बार कृष्ण में अपने को हम आविष्ट नहीं करेंगे, मन को जबरदस्ती ताकत लगा करके। जैसे आप देख सकते हो, घोड़े अगर नियंत्रित नहीं है तो रस्सी से खींचना पड़ता है कि नहीं? तो इसी प्रकार से हमें फोर्स, जबरदस्ती मन को भगवान में लगाना पड़ेगा, और इसके लिए शक्ति चाहिए। अब मान लो जी, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमारी नींद नहीं पूरी हुई है, नींद, ध्यान दीजिएगा, ये बुद्धि का खाना है। स्लीप इज द फूड ऑफ इंटेलिजेंस, एंड विद इंटेलिजेंस वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड। दो बात समझ में आई? नींद हमारे बुद्धि का भोजन है, और बुद्धि के द्वारा आपको मन को कंट्रोल करना है। नींद पूरी नहीं होगी, भजन डिस्टर्ब। आपने पहले पढ़ लिया था ना, युक्ताहार विहारस्य। तो अगर नींद पूरी नहीं होगी तो फिर मन आपको बहुत तकलीफ देगा, फिर मन कंट्रोल नहीं होगा। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो कहीं बुद्धि को, और बुद्धि में शास्त्रिक इंजंक्शन नहीं है तो बुद्धि से कंट्रोल नहीं कर सकते। बुद्धि को हम शास्त्र के वाक्य नहीं सुनते हैं, भगवान की बात नहीं सुनते, प्रभुपाद जी के आचार्यों की बात नहीं सुनते, तो बुद्धि के पास ये शक्ति नहीं रहेगी समझने के लिए क्या सही है और क्या गलत। The intelligence has to be strengthened by regular hearings from Shastra. Then we have the strength to control our mind. अदरवाइज माइंड हमको बेच देगा इस बात का, ये खरीद दो, ये बहुत अच्छी चीज है, ये भोग है, इसको तुम ले लो, तुम सुखी हो जाओगे। लेकिन बार बार शास्त्र बोला नहीं, तुम भोग के द्वारा सुखी नहीं हो सकते। तो नियमित रूप से जब हम सुनते हैं तब हमको समझ में आता नहीं ये मन की बातें सही नहीं। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आज हम अभी ट्रेन में बैठे हुए तो बोला चाय चाय, नहीं। बहुत बढ़िया चाय, नहीं। कितना भी अच्छा, अरे गर्म चाय, कैसी भी चाय, चाय नहीं। तो मन मन तो अब तो मन बोलता भी नहीं, आपने देखा।
जिसको चाय की आदत होगी उसके लिए चाय आकर्षित हो सकती है, लेकिन हमने अब चाय पीना ही छोड़ दिया है, तो कितना ही चाय चाय करे हम नहीं खाएंगे, नहीं पियेंगे ना। ये स्थिति हो जाती है। एक बात सन्यासी मुझे बोल रहे थे, हमारे महाराज चंद्रमौली महाराज कह रहे हैं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करते करते ऐसी स्थिति हो जाती है कि स्त्री सामने भी खड़ी रहेगी तो ऐसा हो जाएगा जैसे दरवाजा देख रहे हैं आप। दरवाजे को देखिए एक बार, लुक एट द डोर, कुछ हो रहा है, कुछ कुछ होता है, कुछ भी नहीं होता। तो कहते हैं ऐसा स्थिति आ जाती है, कुछ भी नहीं होता, यू डोंट फील एनीथिंग, क्योंकि जो कुछ भी एनीथिंग हो रहा है वह रजोगुण की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से मन विक्षेपित हो रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो यह सब स्थिति तभी होगी जब हम अपनी बुद्धि के द्वारा बार बार मन को भगवान में लगाते रहेंगे। जो भगवान से प्राप्त होने वाला सुख है, जब वो प्राप्त होने लग जाएगा तो फिर उसको, लोअर सुख को हम त्याग देंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है, हरे कृष्ण मन जप कर रहे हैं, सब घबराने की जरूरत नहीं कि मन भाग रहा है, मन तो भागेगा, फिर उसको हरे कृष्ण की ध्वनि में आपको वापस लगाना है। ये चीज करना, मतलब इसमें उद्विग्न नहीं होना। और मैंने ये देख, उद्विग्न मतलब हाँ, वहां विचलित नहीं होना, अरे मेरा मन तो नहीं लग रहा है, मेरा तो मन नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं, मन का स्वभाव ही है कि न लगे। ये चीज है, बड़े धैर्य के संग करना चाहिए इस चीज को, और करना बहुत जरूरी है। इसी को प्रत्याहार कहा जाता है। किसको प्रत्याहार कहा जाता है? मन कहीं इधर उधर जा रहा है, वापस भगवान में लगाना, फिर उधर जा रहा है, वापस ध्वनि में केंद्रित करना। ये बहुत शक्तिशाली जप होता है इस प्रकार से करने से। प्राय लोग इसको करते नहीं है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण, एक ड्यूटी सी पूरी करते हैं। बट एक्चुअली इफ यू चैंट अटेंटिवली, इमीडिएटली यू कैन फील दैट देयर इज रेसिप्रोकेशन फ्रॉम कृष्णा। तुरंत आपको भगवान से आदान प्रदान महसूस होगा, मन में प्रसन्नता का अनुभव होती है। तो ये थोड़ा सा प्रयास करें, अपने मन को भगवान में केंद्रित करके जप करें, तो आपको तुरंत लाभ प्राप्त होगा। तो ये श्लोक हमारे हरिनाम जप के लिए एकदम परफेक्ट है। कहीं अच्छा, एक और बात, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, मन कहाँ जा रहा है उससे प्रभावित मत होइए। मैं बहुत खुली खुली बातें बोलने वाला हूँ। चाहे स्त्री संग की इच्छा आ रही है, चाहे आपको पैसे की इच्छा आ रही है, चाहे आपको डर लग रहा है क्या होगा भविष्य में, मन कहीं पे भी जा सकता है। जैसे उदाहरण दिया जाता है भागवत का, एक गांव की वैश्या विभिन्न कपड़े पहन के आ सकती है, लेकिन है वो वैश्या ही। ये बातें समझ में आ रहा है? तो मन बहुत सारे प्रलोभन देने के लिए, ये बहुत अच्छा विचार है, वो बहुत अच्छा विचार है, ये बहुत अच्छा विचार है, वो विभिन्न कपड़े पहन के क्या सामने आ सकता है। कि समझना चाहिए कि जो उसके प्रलोभन है एक वैश्या के प्रलोभन के समान ही है, और कुछ नहीं। और एग्जाम्पल भोजन प्रभु कहते हैं वो कैसा है, जैसे धुआं, स्मोक इज देयर, धुआं है, और धुआं में प्रोजेक्टर मारिए, प्रोजेक्टर समझते हैं प्रोजेक्टर, तो उसमें कुछ हल्की इमेज होगी, लोग कहाँ है, धुएं में है। कोई कहे प्रभु जी मेरे को बहुत काम वासना सता रही है, तो आपके सामने कुछ काम के दृश्य उपस्थित हो रहे हैं, स्वाभाविक है। कहाँ हो रहे हैं, दिखा सकते हैं कहाँ हो रहे हैं? कितना अमेजिंग है ना, हम उस चीज से प्रभावित हो रहे हैं जो वास्तविक रूप से कुछ है भी नहीं और है भी। कितनी अद्भुत बात है ना, हम बड़े परेशान हो जा रहे हैं, जबकि वो वास्तव कुछ है नहीं, केवल एक इमेज है जो एक प्रोजेक्टर के द्वारा धुएं पे रखी जाए। पता नहीं समझ में आ रहा है मेरी बात? उससे इतना प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। मन तभी तक कार्य कर सकता है जब उसके पीछे इंद्रियां लगाएं तो कुछ नहीं कर सकता। इंद्रियों का नॉन कोऑपरेशन हो जाए तो कुछ नहीं कर सकता, बोलते रहो कुछ भी बोलते रहो। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वन शुड बिकम एक्सपर्ट इन नेग्लेक्टिंग द ऑर्डर्स ऑफ द माइंड। समझ में आया? अपने मन के निर्देशों का पालन नहीं करने में व्यक्ति को एक्सपर्ट हो जाना चाहिए। गुरु क्या कह रहे हैं, वैष्णव क्या कह रहे हैं, भक्त क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं, यह सुन करके मन को उसके हिसाब से चलाना चाहिए। मन के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति बिल्कुल धोखे में जाएगा। तो क्या मन की चालें होती है वो शास्त्र सुनने से समझ में आता है। तो इसलिए बिल्कुल मत घबराइए कि क्या विचार मन में आता है, कोई मतलब नहीं, कुछ भी आता हो, हरे कृष्णा कृष्ण बार बार हरि नाम की ध्वनि पे लगाइए, वही मन को ठीक करेंगे। ये बहुत साधकों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, प्रभु जी मैं तो हरे कृष्णा कर रहा हूँ, मेरे से में काम वासना आ रही है, शादी कर लूं क्या? उसके बाद कुछ दिन के बाद कहोगे पत्नी से डिवोर्स करना है। ये सब मन की चालें हैं, सब चाल है, और सब साधकों को गुजरना पड़ता है। एक साधक बता दीजिए जिसके हृदय में कभी काम वासना ना आती हो, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा, कोई नहीं कर सकता। ये सब तो आती, भगवान खुद बोल रहे हैं, आपूर्य मारणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र माभा प्रवशन्ति यद्यत् यद्वत् तद्वत् कामयम प्रवशन्ति सर्वे न शाम सशांति मापनोति न काम कामी। ये श्लोक तो याद कर लेना चाहिए कि ये इच्छाएं आती रहेंगी जाती रहेंगी, उनको पूरा पूरा मत करो।
वो व्यक्ति शांति को प्राप्त होगा। धीरे धीरे करके मन समझ जाएगा ये बंदा अब सुनने वाला नहीं मेरी, मुझे इसकी सुननी पड़ेगी। इसीलिए रोज एक ही समय में जप करना बहुत अच्छा होता है। आपका मन समझ जाता है प्रभु जी अब जप करेंगे, अब कितना भी बोलूं जप करेंगे, ये कुछ और करने वाले नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बात ये है, वहां नहीं बोल रहे हैं कि अभी अभी आप टीका देखेंगे, ये बड़ा अच्छा श्लोक है, इसलिए मुझे बड़ा उत्साह हो रहा है बोलने में कि ये बहुत सुंदर, आप इसको पढ़ते हैं। मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, जहां कहीं मतलब कहीं भी, गंदी से गंदी जगह, अच्छी से अच्छी जगह, उसे खींच करके मनुष्य को चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। एक और बात आप समझ सकते हो, खींचने में प्रयास लगता है। आपने देखा होगा कभी कुत्ता टहलाए आप, कुत्ता 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 हमेशा गंदी जगह जाता है। गाय को, हाँ यस, मैं गाय का एग्जाम्पल दूंगा, गाय जैसा खींचनी पड़ती है, खींचना पड़ता है। तो जब तक आप ये सोचिए कि हम कभी मन पे विश्वास मत करिए, भौतिक मन कभी भगवान के पास नहीं जाएगा। उसको तो जबरदस्ती पीट पीट के, डंडा मार मार करके भगवान पे लाना पड़ेगा। एक बार जो हमें भगवान की भक्ति का सुख मिलने लग जाएगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके पहले तक तो प्रयास लगेगा ही। वी हैव टू पुट एन एफर्ट। ये नहीं सोचना चाहिए आज सुबह उठा तो मैं बस अब हाँ राधा श्याम सुंदर हृदय में स्फुरित होंगे, ऐसा नहीं होता। वो आगे होंगे, प्रेमावस्था में हो जाएंगे, अभी नहीं होगा इस प्रकार से। मतलब रुचि आसक्ति के लेवल पे अदा करते हुए बड़ा कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन जब तक हम लोग अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे, हमें प्रयास करना पड़ेगा। तो आपको पहली चीज तो ये सीखनी है कि मन की चंचलता, अस्थिरता से घबराने की जरूरत नहीं। इट इज ए नेचर ऑफ माइंड टू बी फिकल, ये भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो कुछ भी विचार आता रहे उससे को मतलब नहीं, हरे कृष्ण बोलते रहो, इसी हरि नाम के प्रभाव से वो ठीक हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, फिर भगवान में लगने लग जाएगा। गीता भूषण टीका। अब बहुत सुंदर टीका है, इधर देखिए। यदि कभी मन सूक्ष्म पापमय प्रवृत्तियों के द्वारा विचलित हो जाए तो मन को ऐसे विचारों से प्रत्याहृत कर लेना चाहिए। समझ में आया? जो पहले के किए गए पाप हैं उनकी स्मृति आ जाए कभी। भाई ऐसे तो एक बहुत एक कहावत है इंग्लिश में, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। समझ गए? कोई भी साधु है पहले कोई पापी रहा होगा, और जो आज पापी वो आगे भक्त बन सकता है, बड़ा स्वाभाविक सी बात। तो अब आपने, हमने जो कुछ कार्य, दिव्य कार्य किए अपने भक्ति में आने से पहले, तो उसका संस्कार अगर आ भी जाए तो उसको ऐसे देखना चाहिए जैसे आप ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं और हजारों गाड़ियां जा रही थे इधर से उधर, हर गाड़ी पे ध्यान देंगे क्या? वो गाड़ी कौन सी है, वो ऑडी है, वो टीवी है, वो क्या कहते हैं मारुति है? नहीं ध्यान देते ना। अपनी गाड़ी देखिए या बस अपने से मतलब काम पे ध्यान दीजिए। एवरी थॉट, वी हैव 60,000 थॉट, हमारे 60,000 विचार आते हैं, मैं सुना इस प्रकार से दिन में। तो अब हर विचार पे थोड़ा ध्यान दिया जाता है। और आप ये देखेंगे कि उस समय, स्पेशली जब के समय, मन एक विचार को पकड़ लेगा और कहेगा कितना महत्वपूर्ण है। और अद्भुत बात है, जब हम जब समाप्त कर लेंगे तो पूरा दिन उस विचार के बारे में सोचेंगे भी नहीं, उस प्लान के बारे में सोचेंगे नहीं। तो ये हमने को धीरे धीरे सोचना है कि एक प्रयास करना है कि जब के समय कुछ भी आए, पाप में विचार आए, कुछ भी आए, बार बार हरे कृष्ण मंत्र समझाओ। भाई तुम ऐसे सबसे बढ़िया चीज है इस हरे कृष्ण मंत्र को सुनो, बाकी बात चीजें बाद में करते रहेंगे, बाकी तुमको टाइम हम दिन में देंगे, अभी टाइम नहीं हमारे पास। तो इस प्रकार से यानी भगवान ये बोल रहे हैं, इसका अर्थात ये होगा। क्या होगा? भजन करेंगे तो जो पुरानी जो संस्कार हैं, ओल्ड इंप्रेशंस विल कम आउट, बट यू डोंट हैव टू बी डिस्टर्ब। उसे डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और अगर हम भगवान की आज्ञा पालन कर रहे हैं, उस विचार आए उसके बाद उस विचार से कुछ से अपने मन को खींच करके भगवान में लगा रहे हैं, तो किसकी आज्ञा पालन कर रहे हैं? भगवान की। Isn't it? क्या ये बात आपको समझ, क्या ये होप गिविंग लग रहा है या आपको निराशा दे रहा है? होप गिविंग। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो विचार हैं वो आएंगे, पुराने संस्कार बाहर आएंगे, सफाई करोगे हृदय की वो आएंगे, उससे प्रभावित होने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी भक्ति करो, अपने मन को बार बार मुझ में लगाओ, ये सीधी सीधी बात। जिस जिस विषय के प्रति मन जाता है उस स्थान से योगी को मन को प्रत्याहृत करते हुए उस मन को आत्मा को प्राप्त होने वाले निरतिशय सुख की भावना के द्वारा आत्मा के नियम में लाना चाहिए। हिंदी थोड़ी कठिन होगी, मैं इजी बताता हूँ। देखिए, किसी भी विषय में मन जा रहा है और मन को वहां पे जाता है जहां उसको अच्छा लगता है, जो बातें सोचना मन को अच्छा लगता है वहां जाता है, कोई बात नहीं, चलो जा रहा है, ठीक है। अब यह विचार करो कि मैं आत्मा हूं, ये बात तो सत्य है, आई एम सोल। और आत्मा का सुख, भक्ति का सुख का अनुभव भी किए हैं हम लोग, सभी लोग भक्ति का सुख का थोड़ा बहुत अनुभव किए हैं। तो उस लक्ष्य को लेते हुए, जैसे घोड़ा अगर दाएं बाएं भाग रहा हो और आपको सामने जाना हो, तो आपको पता है मुझे सामने जाना है, तो यानी घोड़े को खींच करके मुझे सामने डायरेक्शन में लेके जाना है। डज इट मेक सेंस?
मेरे ख्याल से उदाहरण से समझ में आ रहा होगा। गोल क्लियर होना चाहिए कि मुझे भक्ति में प्रगति करनी है। तो मैं अब बैठ कर जब कर रहा हूं, अब मेरा गोल क्या है एकदम क्लियर है। सबसे ज्यादा प्रगति करूंगा मैं हरिनाम जप के द्वारा। तो मेरा गोल एकदम, जब गोल क्लियर होता है तो मन फिक्स हो जाता है। आपको पता है, अगर आपका गोल क्लियर कि मुझे क्या करना है, अभी मुझे मैं क्या करने बैठा हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, तो एकदम व्यक्ति मन फिक्स कर सकता है। और मेरे को गोल ही क्लियर नहीं हो, जैसे यहाँ तो कोई ऐसा नहीं है दीन बंधु प्रभु कहते हैं पे योर रेंट जपा। कोई व्यक्ति आश्रम में रह रहा है तो इसलिए जब कर रहा है क्योंकि आश्रम से निकाल देंगे उसको। यहाँ ऐसा कोई नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई अरे अथॉरिटी डांटेगा तो जब करेगा, तो उसका गोल क्लियर नहीं कि वो जब क्यों कर रहा है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, भगवान का नाम सबसे ज्यादा शक्तिशाली वस्तु है, और अब मैं अगर ध्यान पूर्वक करूंगा तो मेरी प्रगति बहुत तेजी से होगी, ये क्लियर है उसको। तो अब उस प्रकार से बैठ के बढ़िया से भजन कर रहा है। तो ये सब चीजें क्लियर रहेंगी तो यानी कि जो आत्मा का सुख है, भगवान की भक्ति का सुख है, वो उसका गोल क्लियर है कि मुझे भक्ति का सुख प्राप्त करना है। ठीक है ना? तो अब वो इधर उधर बातें मान बोलेगा था यार, बाद में इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट। हम पहले हरि नाम जप करें। एक और बात, कि जब हम जप कर रहे हैं, हमारा मन अंदर भाग रहा है, तो आप थोड़ा निरासक्त रहिए। अगर हम मन से लड़ने लग जाएंगे, ये बहुत सूक्ष्म बात है, मन से लड़ने की जरूरत नहीं है। उसने कुछ भी सोचा हो, हरे कृष्ण, पिछले वाले में कुछ ना, चाहे आप 14 माला में बिल्कुल मन लगा हो, फिर भी हम स्वतंत्र हैं 15वीं माला को ठीक से करने के लिए। यस नो, ये बात समझ में आ रही है? कभी कभी होता है ना, बिल्कुल मन नहीं लगता है, तो 14 माला, चाहे 15 माला, 15.5 माला भी अगर हमारी ध्यान पूर्वक नहीं हुई है, फिर भी अगला महामंत्र करने की स्वतंत्रता हमारे पास है कि हम ध्यान पूर्वक करें। यही बात समझ में आती है, बुरी सब बातें सिखाते हैं। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ऐसा नहीं कि हमने 16 माला का 15 माला खराब खराब इन द सेंस मतलब ध्यान पूर्वक नहीं करी है तो मैं 16 भी नहीं कर सकता। ऐसा होता है ना, कभी कभी खूब प्रयास करिए फिर भी मन नहीं लगता, कभी कभी आप कुछ भी प्रयास नहीं करिए मन लगता है बड़ी आराम से। ये तो भगवान की कृपा से होता है, बट आइडिया इसकी हमारा प्रयास लगातार रहना चाहिए, और जब हम प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आसक्त ना हो कि हम प्रयास करेंगे तो मन लगेगा ही। मैं समझता हूँ मेरी बातें आप समझ पा रहे होंगे, जो भी साधक है वो समझता है इस बात। समटाइम्स द माइंड विल कोऑपरेट, बट वी डोंट हैव टू फाइट द माइंड। मन से झगड़ा मत कीजिए, मन जैसा मतलब डिटैच रहिए, और अपना काम बस केवल है तो मैं उसको क्लियर कर दो, भाई तुमको हरे महामंत्र सुनना है, हरे कृष्ण, झगड़ा करने की जरूरत नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? भाई कोई मान लो भोग का विचार आ गया, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, अरे ये क्यों आ रहा है, ये क्यों आ रहा है। डिटैच्ड, डिटैच समझते हैं आप लोग, निरासक्त। वो आएगा वो थोड़ी देर में चला जाएगा, हरे कृष्ण ऐसे करके। आप देखेंगे कभी भागवत पढ़ रहे हैं, अरे एकदम एकदम से कुछ भोग का विचार आया, आप निरासक्त रहिए, फिर वो चला जाएगा। वो कुछ क्षण के लिए आता है, चला जाए, जहां ध्यान देंगे वो बढ़ जाएगा। ये सब टेक्निक समझ में आ रही है आपको? यू डोंट पे अटेंशन टू इट, बोलते रहना तो चलने तो, हाँ ठीक है, हरे कृष्णा ऐसे करते थे। ये बड़ा लाभकारी है, और इसमें सुबह का समय बहुत लाभकारी है। हम मैं भी प्रयास करूंगा कि हम अपने रात का समय सुबह के समय से एक्सचेंज कर लें। रात में देर में सोने की बजाय सुबह 1 घंटा आधा घंटा पहले उठ जाएंगे तो अमृत बेला है वो। 3 से 4, 3 बजे बहुत लोग उठ ही रहे होंगे, तो वो समय जो है आधे घंटे का 45 मिनट का जो एक्स्ट्रा जब करने के लिए मिलेगा, वो बड़ा अमृतमय समय है। तो उस टाइम आपको बहुत अच्छा लगेगा। और प्लस आपका जहाँ 5-6 माला पहले हो गया, मंगल आरती के बाद लगता है नहीं तो बस 10 माला ही तो बाकी है, तो हम उसको खत्म करने के चक्कर में नहीं रहते हैं। ये बहुत लाभकारी होता है, ये हम बहुत पहले करते थे यहाँ आश्रम में, बहुत फायदा होता था। जो कर सकते हो अच्छा है। तात्पर्य पढ़िए दशरथी प्रभु। तात्पर्य, मन स्वभाव से चंचल और अस्थिर है। हाँ, तो इसके लिए हमको पहला चीज हम क्या सीख रहे थे, हमको घबराने की जरूरत नहीं, चकित होने की जरूरत नहीं, अरे मेरा मन चंचल क्यों है, सभी का चंचल है। यस, किंतु स्वरूप सिद्ध योगी को मन को वश में लाना होता है, उस पर मन का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है? ये नहीं कि जो मन बोलेगा वो मैं करूंगा। अब जब करने बैठा हूं तो जब करने बैठा हूं, ये नहीं कि मन अब कह रहा है कि चलो थोड़ा सो जाते हैं। अभी बात मैंने सुना ऐसा कि पुणे मंदिर में भक्त लोग, जो नए लोग होते थे, बाथरूम का बहाना लेके चले जाते, बाथरूम 15-15-20 मिनट जो है बाथरूम में घुसे पड़े हैं। फिर इंचार्ज आता था उनके पीछे, चलो 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 जाके बैठो जब करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वस्तुतः जो आश्रम ज्वाइन करे उसकी इतनी बुद्धि जरूर होनी चाहिए कि मुझे खुद साधना करनी है। वस्तुतः मैं तो ऐसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि इतना तो हो कि भाई अब ये नहीं कि बाथरूम में घुस गया उसके पीछे जाओ, भाला लेके ढूंढ रहे हैं वक्त कहाँ है, वो कोई साधक थोड़ी ना। मन ऐसा करता भी प्रभु। मैं जब शुरू में आया था
तो मुझे टायर्डनेस फील होती थी दर्शनार्थी के बाद। लगता हाँ था कि कमर में दर्द हो रहा है, जाओ आधा हाँ घंटा रेस्ट कर लो। और फिर मुझे आदत हो गई थी, मैं आने लगा था। हाँ। फिर मैंने कहा कि ये तो मैं रोज कर रहा हूँ, फिर मैंने उसको समझाया तो वो अब बहुत सही। अच्छा किया आपने। ये महाराज बता रहे थे क्या, मैंने महाराज को पूछा, भक्ति समित महाराज को, महाराज ऐसा ऐसा है, जब मैं रूम पे कर लूंगा, कहते हैं अभी तुम ऑफिस में कर रहे हो, फिर रूम पे करोगे। और एक बार आप यहाँ वापस आ गए तो कहीं अब कौन क्लास में जाए, आदत लग जाता है, तो आदत लग अच्छा लगता है जाती कि है। भाई। ये जो ने बात बोली बहुत गंभीर है। जिस चीज की हम आदत डाल लेते हैं वो हम पर भारी हो जाती है। और जिस तपस्या की आदत डालेंगे ना, तो कुछ समय के बाद वो आदत आपको लगती ही नहीं। असल में कोई तपस्या लगती ही नहीं। जो लोग सुबह उठते हैं, जैसे आप सुबह जल्दी उठते हो, कुछ भी नहीं लगता। और जो नहीं उठता, वो कहता है अरे 2:30 बजे कैसे उठे, 3 बजे कैसे उठे। जैसे आज व्यक्ति पूछता आप लोग 4 बजे तो उठ जाते होंगे। हमने कहा 4 बजे सबसे लेट होता है हमारे यहाँ। है, ऐसा सोच रहा था, कहना 4 बजे सबसे लेट है हमारे, जो सबसे लेजी वक्त है वो 4 बजे उठता है। एकदम चकित रह गए। तो इस प्रकार से ये जो है, मतलब मैं खाली बोल रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है। अगर हमने किसी तपस्या की आदत डाल ली, तो उसकी आदत मन को पड़ जाती है। ये बात आपको समझ में आ रही है? मान लीजिए आपने आपने जैसे अब आपने बैठने की आदत डाल ली है, तो 1.5 घंटा जब करने में कोई कठिनाई नहीं लगती। पहले बहुत कठिनाई लगती है। तो इसलिए ये लोगों पे कृपा है अगर हम उनको तपस्या करना सिखाते हैं। Does it make sense? क्या बैठो बढ़िया से जब करो। कोई डंडा लेके नहीं मारता है, लेकिन शिक्षा के द्वारा धीरे धीरे, मान लो 1 घंटा बैठे पहले, या आधा घंटा बैठे, फिर 45 मिनट बैठे, फिर 1 घंटा बैठे, फिर उसके बाद सब ऐसे करके बढ़ाए, व्यक्ति धीरे धीरे करके बढ़ाए, तो उसको बड़ा सहज लगेगा, बल्कि खराब लगेगा कोई डिस्टर्ब किया जाए उसको। जब आपने महसूस किया होगा उस टाइम को, जब बढ़िया चल रहा हो, कुछ आकर कोई पूछता है तो लगता है ये क्यों इस टाइम डिस्टर्ब कर रहा है। तो तपस्या का एक बड़ा सुख है, और थोड़ी सी तपस्या भगवान नाम की, लेकिन लाभ बहुत बड़ा है। तो मन के अधिकार में नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि जो है अब मन कुछ बोल रहा है करने के लिए तो नहीं। ये आप लोगों को बात बहुत सिंपल लगती होगी, बड़े बड़े लोग इससे बड़े ग्रसित हैं। मैंने देखा जैसे मंगल आरती खत्म हुई, चैटर बॉक्स सारे के सारे जप कर रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं, फिर हरे कृष्ण कर रहे हैं, फिर बातें कर रहे हैं। बहुत बुरी बात है। बहुत कठिनाई हो जाती है लोगों की। ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आदत पड़ गई भक्ति की शुरुआत में, वो जीवन भर चलेगी। बहुत अच्छी बात बता रहे थे भक्त की, बुढ़ापे में कुछ नया सीखा नहीं जाता। हमने कहा, तो बड़ी अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। अगर जवानी से लेकर के हम अच्छे से भक्ति करते रहे, तो हमें कुछ गलत भी सिखाएगा तो हम सब सीखा नहीं जाएगा, ऐसे ही करेंगे, है कि नहीं? ये चीज पढ़िए। जो मन को तथा इंद्रियों को भी बस में रखता है वह गोस्वामी या स्वामी कहलाता है, और जब वह मन के बशभूत होता है वह गोदास अर्थात इंद्रियों का सेवक कहलाता है। तो स्पष्ट है। हाँ, गोस्वामी इंद्रिय सुख के मानक से भिन्न होता है। ये समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। इंद्रिय सुख का स्टैंडर्ड क्या है, क्या सुख मिलने वाला है, उसे पता है। इंग्लिश में कहेंगे कॉस्ट टू वैल्यू रेशियो। थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति और इतना बड़ा दुख, काय को मैं फंसूंगा उसमें। समझ में आ रहा है? ये समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये समझ में नहीं आता लोग। थोड़ा सा इंद्रिय सुख। एक बार भी पूछा गया जयदेव महाराज से, महाराज व्हाई देयर आर सो मेनी डिवोर्सेस इन इस्कॉन, इस्कॉन में इतने डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? तो बोले बिकॉज देयर आर टू मेनी मैरिजेस, क्योंकि बहुत अधिक शादियां हो रही है, इसलिए बहुत अधिक डिवोर्स हो रहा है। और फिर महाराज बहुत अच्छा बोले, थोड़े से इस इंद्रिय सुख के लिए व्यक्ति कितना कठिन अपने सर पे भार लेके चलना चाहता है। और वो इंद्रिय सुख है भी नहीं, केवल एक भ्रांति मात्र है कि मैं इंद्रिय सुख प्राप्त कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से योगी व्यक्ति जानता है। देखिए आप, अगर आप भागवत सुनेंगे तब हिल जाएगा मन। लेकिन मैं बोल देता हूँ, सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, नहीं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। भागवत उपदेश के साथ में आता है, जो अबृहद व्रत है, समझते हैं इसका मतलब? बृहद व्रत मतलब ब्रह्मचर्य। जो बार बार ब्रह्मचर्य का खंडन करता है। अब प्रभुपाद की कृपा से कुछ हो जाए अलग बात है, लेकिन शास्त्र ये बोलता है कि वो भगवत धाम नहीं जा सकता। जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, बस भोगों में रहता है, और भगवान के धाम नहीं जा सकता। इसका सर्टिफिकेट रीजन है प्रभु जी, सुना था, हाँ, मतलब पढ़ा है भागवतम में ही कि जो ब्रह्मचर्य का पालन, वो स्थिर नहीं हो सकता, वो तपस्या नहीं कर सकता। और भगवान के पास जाने के लिए एक दृढ़ व्रता चाहिए, वो दृढ़ नहीं हो पाएगा, नहीं हो उसका मन सकता, स्थिर रहेगा और नहीं हो वो सकता। तपस्या नहीं कर भोगों में पाएगा। जो फंसा हुआ व्यक्ति है भगवान के धाम में। इसीलिए प्रभुपाद जी जो 4 नियम कहे हैं, उसमें चौथा नियम ये है कि संतान उत्पत्ति की इच्छा नहीं हो तो पत्नी से भी संग नहीं करना है। लोग सोचते हैं कि पत्नी के संग तो हम संग करते रहेंगे और भगवत धाम भी चले जाएंगे। ये भुलावे में है, इल्यूजन में है, कोई जाने वाला नहीं इस तरह से। अब ये सब बातें कोई बोलता तो नहीं, बोल देंगे तो कहेंगे बहुत हैवी बातें हैं, लेकिन 4.0 जब पालन करेंगे और 16 माला करेंगे तो भगवान के धाम जाएंगे।
प्रभुपाद जी तो बहुत खतरनाक बातें बोलते हैं। ये नहीं है कि ब्रह्मचारी और सन्यासी जो है वो गुप्त भोग करते रहे तो भी भगवत धाम नहीं जा सकेंगे। भगवान तो देख रहे हैं। देखो दंड भगवान ऐसे नहीं देंगे। भगवान कहेंगे ठीक है चलो एक जन्म और ले लो भाई और शुद्ध करो अपने आप से। बहुत हेवी प्राइस। तो अगर हम एक जन्म में भगवान के धाम जाना चाहते हैं तो प्रभुपाद जी की आज्ञा को एज इट इज पालन करना है। समझ पा रहे हैं ना? एज इट इज 4.0 3.89 3.95 नहीं 4.0 पूरा पालन करना है। और भक्त संग में कठिन नहीं होता है। अगर नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी प्रयास करना चाहिए। भक्तों के संग में हम एस्पिरेशन रहनी चाहिए कि हम ठीक से पालन करें और बढ़िया से जब करेंगे भागवत पढ़ेंगे तो प्रसार हो जाता है। तो आप समझ पाए स्टैंडर्ड क्या है इंद्रिय तृप्ति का? थोड़ा सा सुख और बहुत सारा दुख। तो उसमें उसको नहीं खरीदता है भक्त। यस। दिव्य इंद्रिय सुख वह है जिसमें इंद्रियां ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण की सेवा में लगी रहती है। स्पष्ट है। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती जैसे है। देखो आप बताओ आपको कभी जप अच्छा लगा? तस्वीर प्रभु अच्छा लगता है जब? बोल दीजिए माइक पे। अरे आपका गुणगान नहीं करेंगे बताइए कभी कभी तो अच्छा लगा होगा। मुझे हमेशा जब अच्छा बहुत लगता है। अच्छी बात है। जब आप भक्ति में जब शुरुआत की थी तो कुछ पता था ये जप का सुख क्या होता है? मुझे 1 साल पहले तक भी जब का सुख नहीं पता था। अभी वेरी भगवान गुड। की विशेष कृपा है कि हाँ मेरा हर दिन और हर समय जब जब मैं भी जब भी जब करता हूँ, हाँ मुझे जब लगता है कि मैं और करता करूं और करूं वेरी और गुड। करूं। अब आप देखो आपको आपने कुछ ना कुछ हर आपकी बात नहीं सभी ने इंद्रिय तृप्ति सबने करी है। पिक्चर सबने देखी है सब कुछ किया है। अब उस सुख को कंपेयर कीजिए और इस हरि नाम के सुख को कंपेयर कीजिए। सच बताऊं ब्रो जी, मुझे किसी का फोन आ जाता है, कोई डिस्टर्ब करता है, मुझे लगता है मुंह नोच लूं, भाग यहाँ से, मैं अपना जपा करता रहूं कोने में। तो अब इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इंद्रिय सुख जो है उसका स्टैंडर्ड आपने देख लिया और भगवान ने आपको भक्ति का सुख का स्टैंडर्ड दिखा दिया। अब जब इस प्रकार का अनुभव प्राप्त इस अनुभव के लिए आपने अब ऐसा तो नहीं कह सकते तुमने कोई प्रयास नहीं किया। अच्छे से जब करना किया होगा ध्यान पूर्वक किया होगा भक्तों की सेवा की फ्री में तो यह भी नहीं मिला। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी आपने अभी तक तपस्या करी क्या वो याद है? ये मेरी बात पकड़ने का प्रयास कीजिए। आपको जब तपस्या का फल मिलता है तो आप तपस्या को भूल जाते हो। भागवत में बोला गया है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? When you do an austerity and when you get the result of the austerity you forget the austerity. You only relish the result. तो अब एक बार प्रभुपाद इसको बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं भक्ति के द्वारा जिसने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया वो एक ही जगह बैठ के इतना सुख प्राप्त कर सकता है कि बस कुछ भी नहीं। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तु नंद। एक बार तपस्या कर लो एक बार नाम में रुचि आ गई जिंदगी में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत कम में जी करके भगवान का भजन में सुख प्राप्त कर लेगा। तो ये मैं खाली अभी मुझे उद्धव कीर्ति प्रभु बता रहे थे कि 3 घंटे प्रभु जी बैठ करके मैं भागवत पढ़ा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं किया मैं बड़ा मन प्रसन्न हुआ। क्यों हो रहा है ये? एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः। जब हृदय में सतुगुण आने लगता है तब आपको भागवत पढ़ना अच्छा लगता है। लोग 18-18 घंटे भौतिक चीज पढ़ लेते हैं 18 घंटे भागवत क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हृदय में सतोगुण नहीं है। तो ये इस सतोगुण के लिए निश्चित प्रभु जी ने जैसे आप देख सकते हो रोज साधना करते हैं 3 बजे उठ के भक्ति करते हैं। तो ये सब तपस्या है लेकिन अब आपको तपस्या नहीं लगती वो बड़ा अच्छा लगता है सब उठे भगवान का भजन करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि दोनों का स्टैंडर्ड देख लिए ना कि भोग करके देख चुके भोग का स्टैंडर्ड क्या है और भक्ति कर चुके भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है भक्ति के सुख का स्टैंडर्ड क्या है। और इससे हमको प्रेरणा मिलती है प्रभु जी को अच्छा लग रहा है तो ये इनकी उम्र कोई 100 साल थोड़ी ना है। ऐसा तो नहीं कि 200 साल से भजन कर रहे हो। जब ये भक्ति करके अच्छा लग सकता है तो हमको क्यों नहीं लग सकता? हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। तो ये जो हरिनाम जप है ये इससे बड़ा सुख कोई जगत में है नहीं। मुझे नहीं मिल रहा मतलब मैं कुछ अपराध कर रहा हूँ तो मुझे ठीक बचना चाहिए। कौन सा अपराध कर रहा हूँ उसे बचे और उसके बाद आगे बढ़ जाए भक्ति में क्या दिक्कत? 10 नाम अपराध सबको पता है उससे बचे व्यक्ति और ध्यान पूर्वक जब करे अपने आप सुख मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नाम में अगर अपराध नहीं करेंगे अपने आप मन लगने लग जाएगा। भगवान अपनी माधुर्य को नाम में प्रकट करने लगते हैं मन आपका अपने आप उसको ग्रहण करने लगता है। तो सिंपल सी बात है। तो मैं ये बोल रहा हूँ खाली इस बात पे बोल रहा हूँ कि भौतिक सुख का जो स्टैंडर्ड है वो देख लो और भक्ति का सुख देख लो। अब आप देख लो कहाँ प्रयास करना है आप। मेक सेंस? पढ़िए। शुद्ध इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा ही कृष्ण चेतना या कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। इंद्रियों को पूर्ण वश में लाने की यही विधि है। इससे ही बढ़कर बात यह है कि यह योग अभ्यास की परम सिद्धि भी है। क्या विधि बता रहे हैं प्रभुपाद कि इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाए रखे और योगाभ्यास की परम सिद्धि भी है। क्यों? क्योंकि देखिए अष्टांग योग में व्यक्ति भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। जो व्यक्ति ज्ञानी है ये अष्टांग योगी है
वह अपनी इंद्रियों को संयमित तो कर रहा है, लेकिन वह यह नहीं देख रहा है कि भगवान की इंद्रियां हैं और उसका स्वरूप क्या है, भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना। ये बात समझ रहे हैं? तो उसका योग पद्धति ही अपूर्ण है, बिकॉज ही इज नॉट सेटिस्फाइंग द कृष्ण सेंसेस। वो कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट नहीं कर रहा है। तो प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, भक्त सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति में क्यों है? क्योंकि वह अपने स्वरूप में स्थित है, वह भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो फिर भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसन्न होकर के अपने अपने सुख को, स्वरूप के सुख को उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। तो फिर स्वाभाविक रूप से वो कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? A devotee recognizes that Krishna has senses, transcendental senses, and he tries to satisfy Krishna's senses, which is the natural condition of the soul. So that is the best yoga process, जिसके द्वारा स्वरूप सिद्धि प्राप्त हो सकती है। ठीक है, एक श्लोक और देखते हैं।